Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. My name is Prashant Dhawan, so without wasting a single moment because time is of the essence, let us begin. देखिए सबसे पहले वो क्वेश्चन जो था मैंने पिछली वीडियो में जो आपसे पूछा था इस ईडियम से रिलेटेड थ्रो इन द टावल, इसको ज़रा कवर करते हैं. थ्रो इन द टावल देखिए इसका अर्थ होता है हार मान लेना, टू एडमिट डिफीट. मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे इससे रिलेटेड कुछ सिमिलर ईडियम्स भी हैं जिनका एग्जैक्ट सेम मीनिंग यही होता है. जैसे फॉर एग्जांपल थ्रो इन द स्पॉन्ज, स्पॉन्ज वही होता है जो सोखता है, ठीक है. उसके अलावा टॉस इन द स्पॉन्ज, इन सब का मीनिंग वही होता है टू क्विट या टू गिव अप, हार मान लेना. अच्छा तो ये टावल स्पॉन्ज ये यही क्यों फेंकते हैं? देखिए ये ईडियम आता है फ्रॉम द स्पोर्ट ऑफ बॉक्सिंग. बॉक्सिंग में क्या होता है कि जब मान लीजिए देखिए हर जो बॉक्सर होता है उसके कॉर्नर में उसका कोच होता है जो उसका पसीना पोंछने के लिए किसी स्पॉन्ज या किसी टावल का इस्तेमाल करता है. तो जब वो बॉक्सर रेस्ट टाइम के बाद वापस लड़ने जाता है और मान लीजिए उसकी खूब पिटाई हो रही है, वो बस मुक्के खाई जा रहा है और जो उसके कॉर्नर में उसका कोच है उसको पता है गेम जा चुकी है हाथ से, अब ये बस और पिटेगा फालतू का. तो वो क्या करता है, जो उसके हाथ में स्पॉन्ज होता है या टावल होता है वो रिंग में फेंक देता है ऐसे, ये यहाँ पे. सो इसका मतलब होता है कि हम हार मान रहे हैं. वो अब बॉक्सर होता है उसकी तरफ से हार मान रहा होता है. सो ही इज़ क्विटिंग, ही इज़ थ्रोइंग इन द टावल. तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, आप बहुत सारे बना सकते हैं इसके सेंटेंस. आई कुडंट क्रैक द जॉब एग्जाम इन 2016 बट आई एम नॉट रेडी टू थ्रो इन द टावल येट. 2016 में क्रैक नहीं कर पाया मगर अभी हार मानने को तैयार नहीं हुआ. आई एम नॉट रेडी टू एडमिट डिफीट. आगे देखिए फ्रेंच ओरिजिन का एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, किसी ने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया था, जोर डे वेवेयर. इट्स अ रियली ब्यूटीफुल वर्ड. देखिए इसका फ्रेंच में लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है जॉय ऑफ लिविंग. हिंदी में हम कह सकते हैं जीवन का आनंद. इसका जो सिनोनिम है, बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं, गेटी आनंद, चीयरफुलनेस, चीयरीनेस, लाइट हार्टेडनेस, हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, डिलाइट, स्पिरिट्स, हाई स्पिरिट्स वगैरह. तो ये सब इसके सिनोनिम हो सकते हैं. ऑल राइट, यहाँ से आपको थोड़ा बहुत इसकी एसेंस समझ में आ रही है, बट you won't be able to actually imbibe this word in your mind until you read the sentences. So let's read the sentences. He was lively, optimistic and filled with joie de vivre before he graduated out of college and filled his first government job application form. क्या डिप्रेसिंग सेंटेंस बनाता हूँ. तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक चीयरफुलनेस से भरा हुआ आदमी था ग्रेजुएशन से पहले. बाद में उसने काफ़ी हद तक जब देखा कि जॉब का क्या सीन है तो उसकी सारी जो एक्साइटमेंट थी, ऑप्टिमिज्म था, वो धीरे धीरे निकल गया उसका. अच्छा तो उसके अलावा ये भी कह सकते हो एक क्रिकेट साइड भी, एक क्रिकेट की टीम भी चीयरफुलनेस के साथ खेल सकती है, विद हाई स्पिरिट्स, विद डिलाइट. तो यहाँ पे हम कह रहे हैं द यंग इंडियन साइड प्लेड सम मेमोरेबल क्रिकेट एट लॉर्ड्स आएगा, सॉरी यहाँ पे ये लॉर्ड्स या क्रिकेट स्टेडियम है, लॉर्ड्स विद जेस्ट एंड जोर डे विवेयर. ऑलराइट, तो ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं. इसके जो एंटोनिम होंगे वो होगा डिप्रेशन, सोब्राइटी, सीरियसनेस. ठीक है, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, जोर डे विवेयर. देखिए अगला शब्द है निम्बल. निम्बल एडजेक्टिव है. देखिए इसका अर्थ होता है फुर्तीला, क्विक एंड लाइट इन मूवमेंट और एक्शन. एजाइल, एजाइल सबसे परफेक्ट सिनोनिम है इसका. और उसके अलावा और भी हो सकता है लाइट फुटेड, लाइट ऑन वंस फीट, फ्लीट फुटेड, लाइवली, क्विक, ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं. निम्बल. इसके दो सेंटेंसेस बनाए यहाँ पे. एथलीट्स हैव टू डू स्पेशल एक्सरसाइजेस टू कीप देयर बॉडीज निम्बल एंड एजाइल. ठीक है, फुर्तीली शरीर मेंटेन करने के लिए उनको बहुत ही स्पेशल एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है. उसके अलावा ये भी कह सकते हो द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो विद निम्बल मूवमेंट. तो बिल्ली को भी आप देखोगे बहुत ही निम्बल मूवमेंट होती है, बहुत ही फुर्तीली सी होती है. सो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, स्टिफ. स्टिफ होता है तरीके से जब कभी कभी हम जब सुबह सुबह उठते हैं आर बॉडी फील स्टिफ, जकड़ी सी फील करती है. ठीक है, तो निम्बल का, फुर्तीला का क्या हो गया एंटोनिम. क्लमजी भी हो सकता है, लंबरिंग भी हो सकता है. ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, निम्बल. अच्छा देखिए अगला शब्द है रू, RUE, रू. वर्ब है. देखिए इसका मीनिंग होता है रिग्रेट,
पछताना, किसी चीज़ के लिए टू फील सॉरी अबाउट इट, किसी चीज़ के लिए अपोलोजेटिक फील करना, रिपेंट करना, टू फील रिमोर्स। यहाँ पर कुछ बहुत ही बढ़िया सेंटेंसेस हैं, क्रिस्टल क्लियर, आपको समझ में आ जाएगा ये। शी सीम्स टू बी रूइंग द चॉइस शी मेड 3 years ago। 3 साल पहले जो उसने एक चॉइस ली थी, पछता रही है उसको लेकर। अब ये भी कह सकते हो, ही विल रीव द डे ही चैलेंज मी टू अ बैटल। तो किसी ने किसी को चैलेंज किया कि लड़ाई के लिए कि आओ मुझसे लड़ो, तो वो कह रहा है तुम पछताओगे उस दिन को लेकर जब तुमने मुझे चैलेंज किया। आप ये भी कह सकते हो, आई रीव द फैक्ट दैट आई नेवर मस्टर्ड द करेज टू टेल हर हाउ आई फेल्ट। और देखिए, इसका जो सबसे परफेक्ट एंटोनिम होगा मेरे हिसाब से वो होगा रिमोर्सलेसनेस। रिमोर्सफुल इसका एक सिनोनिम है, रिमोर्सलेसनेस रीव का एक परफेक्ट एंटोनिम है। देखिए अगला शब्द है प्यूनी, PUNY, प्यूनी। देखिए इसका अर्थ होता है इनसिग्निफिकेंट, छोटा और दुर्बल सा। अंडर डेवलप्ड भी हो सकता है, अंडर न्यूरिश्ड भी हो सकता है। बच्चों को भी आप यूनी कह सकते हैं जो आपको लगता है काफ़ी अंडर डेवलप्ड है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, स्टंटेड। मीगर भी हो सकता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सेंटेंसेस हैं। हिज साइज माइट हैव बीन प्यूनी बट हिज स्ट्रेंथ एंड डिज़ायर टू विन मेड अप फॉर इट ऑल। मेड अप मतलब जो चीज़ कम पड़ रही थी उसको कंपेंसेट कर दिया। तो वो छोटा था, साइज तो काफ़ी छोटा था उसका, मगर उसके अंदर जो एक जीतने का जो डिज़ायर था वो उस सब ने कंपनसेट कर दिया उसके साइज़ को। अच्छा, मैन इन ब्लैक किसी ने देखी है यहाँ पर? वेल, किसी ने देखी हो मूवी, विल स्मिथ और टॉमी ली जोन्स की मूवी है। तो उसमें विल स्मिथ को जो गन पकड़ाई जाती है, आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा आदमी है, उसको इतनी छोटी सी एक प्यूनी सी गन पकड़ा दी गई है, ठीक है। काफ़ी प्यूनी गन थी, छोटी सी गन थी। अच्छा, और यहाँ पे एंटोनिम्स हैं इसका देखिए एंटोनिम होगा स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, सिग्निफिकेंट, साइजेबल, सब्सटैंशियल। सो याद रखिएगा, प्यूनी मीन्स छोटा और दुर्बल। आगे देखिए आपके लिए एक MCQ है, आप अटेम्प्ट करिए, लेट्स सी हाउ मेनी पीपल गेट इट राइट। मैं कल की वीडियो में ये ईडियम वैसे भी डिस्कस कर लूँगा। विलो द विस्प, तो आपके सामने ऑप्शन है, प्लीज़ डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ईडियम है, इसका आपको अर्थ बताना है, 2016 के CGL मेंस में आया था। डू अटेम्प्ट इट मैन। देखिए अगला शब्द है ट्राउंस। ट्राउंस वर्ब है। देखिए इसका अर्थ होता है बुरी तरह से हराना, टू थ्रैश समवन, टू डिफीट समवन, टू एनाइलेट समवन। अच्छा, एनाइलेट आपको याद ज़रूर होगा, हमने आई थिंक 1 या 2 हफ्ते पहले ये एक वीडियो में वर्ड कवर किया था, एनाइलेशन। एनाइलेशन का जब स्पोर्ट्स में हम बात कर रहे थे, स्पोर्ट्स के कंटेक्स्ट में, तो मतलब बुरी तरीके से हराना नहीं। तो वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि आई विल एनाइलेट दैट कंट्री, मतलब उस कंट्री को आप बर्बाद कर दोगे, आप सब लोगों को मार दोगे, वहाँ पे सब कुछ तबाह कर दोगे, ठीक है। तो हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे बुरी तरीके से हराना नहीं। तो एनाइलेट का वैसे मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना। तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेज है, द BJP ट्राउंस्ड कांग्रेस इन द 2014 जनरल इलेक्शंस। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, ऑस्ट्रेलिया ट्राउंस्ड इंडिया इन द सिडनी टेस्ट मैच। यू गेट द जस्ट, बेसिकली यही है, ठीक है, किसी को बुरी तरह से हराना। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? सीधी सी बात है, लूज करना, सरेंडर करना, टू थ्रो इन द टाउल, ठीक है, अंडरवेल्म हो जाना, यील्ड करना, फेल हो जाना, ठीक है। तो ऑल दीज वर्ड्स आर दी एंटोनिम्स ऑफ ट्राउंस। ऑलराइट, अनदर MCQ। तो देखिए ये भी SSC CGL 2016 मेंस में आया था। आपको बताना है पाम ऑफ का अर्थ क्या होगा। आपके सामने ऑप्शंस क्लियरली विजिबल हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं। सो प्लीज़ डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और ऑफ कोर्स मैं ये जो ईडियम है, ये फ्रेज़ है, इसको मैं कल की वीडियो में 110% कवर करूँगा। देखिए कल की वीडियो में, आई थिंक परसों की वीडियो में जब मैंने स्टोइक समझाया था, या कल की वीडियो में समझाया था स्टोइक का मतलब, तो किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि स्टोइक और स्टोलिड का जो डिफरेंस है वो समझा दीजिए। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। देखिए पहली बात तो स्टोइक जो है वो ग्रीक ओरिजिन का है। ग्रीस में जो एंशिएंट ग्रीस में जो फिलोसोफर्स थे वो स्टोइसिज्म को एक हीरोइक कार्य मानते थे, क्योंकि अगर आप एक स्टोइक वे ऑफ लाइफ अपनाते हैं तो मतलब कि आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप रेजिस्ट करते हैं कि मैं इस पे रिएक्शन नहीं दूंगा। आपके अंदर इमोशंस बिल्डअप हो रहे हैं मगर आप उससे लड़ते हैं, आप अपनी एक स्ट्रेंथ दिखाते हैं। और अगर आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा होता है तो आप नाचने लग जाते हैं, ठीक है। तब भी आप बहुत ही प्रैक्टिस के बाद, बहुत ही इनर स्ट्रेंथ से
अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। मगर देखिए स्टोलिड जो है ये लैटिन ओरिजिन का शब्द है और लैटिन में इसका देखिए अर्थ होता है डल या स्टूपिड। मगर वैसे जो इसके सिनोनिम्स हैं स्टोलिड के वो है एम्प्टी, एक्सप्रेशनलेस, नम्ब, वेकेंट, ब्लैंक। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा बहुत इनडिफरेंट वाली कुछ एसेंस आ रही है इसमें। कोई इनडिफरेंट आदमी कोई फर्क ना पड़ता हो, बिल्कुल इसका आंसर वही है। स्टोइक देखिए एक बंदा बहुत ही ज़्यादा अंदर रेजिस्ट करके इनडिफरेंट एटीट्यूड अपनाता है चीज़ों की तरफ, ठीक है। मगर स्टोलिड आदमी नेचुरली वो उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती। एक तो होता है IQ, एक होता है EQ, ठीक है। तो उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होती ही नहीं है एक स्टोलिड आदमी के अंदर। ढीठ आदमी होता है, वो घर आता है, वो घर वाले कहते हैं क्या करता रहता है, कुछ करता नहीं है, ये वो वगैरह, बिना जवाब दिए बेड पे जाके सो जाता है, ठीक है। वो अंदर से कुछ फील ही नहीं कर पा रहा, स्टोलिड आदमी है। स्टोइक आदमी है जो अंदर से रेजिस्ट करता है कि मैं वापस जवाब ना दूँ। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इससे आपको जो डिफरेंस है दोनों वर्ड्स का समझ में आ जाएगा। तो स्टोइक के कुछ यहाँ पे सिनोनिम्स देख लेते हैं कि फोरबियरिंग, लॉन्ग सफरिंग, पेशेंट, टॉलरेंट, ठीक है। ये सारी की सारी एक अच्छाइयाँ होती है एक आदमी के अंदर। स्टोलिड एक एट्रीब्यूट सा होता है उसका कि ऐसा है वो, ठीक है। उस मतलब वो इमोशनलेस सा है, एम्प्टी सा है, वेकेंट सा है, ब्लैंक सा मुंह होता है, कोई ना उसको खुशी होती है ना उसको गम होता है। अगला शब्द है इर्रासिबल। इर्रासिबल एडजेक्टिव है। देखिए इसका अर्थ होता है चिड़चिड़ा, इरिटेबल, क्विक टेम्पर्ड, किसी को जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाए किसी आदमी को। हॉट टेम्पर्ड, थिन स्किन्ड। देखिए थिक स्किन्ड होता है ढीठ आदमी, जिसको आप कुछ भी कह लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। थिन स्किन्ड होता है जो जल्दी उसको उसको गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं। द इर्रासिबल जज इज नोन टू बी वेरी हार्श। तो जो एक इरिटेबल सा जज है, चिड़चिड़ा सा जज है, तो काफ़ी माना जाता है बड़ा हार्श आदमी है। सेकेंड सेंटेंस ये भी हो सकता है, मैनी कंसिडर द रिच बिलियनियर टू बी अ मूडी इर्रासिबल मैन विद नो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। ऑलराइट, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। और इर्रासिबल का जो एंटोनिम होगा, इट कैन बी एफेबल, कंपेनियबल, कॉर्डियल, फ्रेंडली, जेनाइल, ग्रेगेरियस, ये सब इसके एंटोनिम होंगे। इर्रासिबल याद रखिएगा, चिड़चिड़ा जैसे ये आदमी है। देखिए आगे ये ईडीएम है आपके लिए, टू ब्रिंग समवन टू बुक। देखिए इसका अर्थ होता है किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत ही कड़े शब्दों में, एडमोनिश करना किसी को, टू टेक समवन टू टास्क, क्रिटिसाइज करना, पुल अप करना, दंडित भी करना हो भी सकता है, ठीक है। हॉल ओवर द कोल्स भी हो सकता है। याद है ये ईडीएम हमने डिस्कस किया था, हॉल मतलब घसीटना, कोल्स पता ही है कोयले, हॉल ओवर द कोल्स इसका मतलब ये होता है क्रिटिसाइज करना। टू ब्रिंग समवन टू बुक भी इससे रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेज हैं। इफ़ यू आर फाउंड गिल्टी ऑफ करप्शन यू विल बी ब्रॉट टू द बुक। अगर आप करप्शन में आप गिल्टी पाए गए तो आपको दंडित किया जाएगा, आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, यू विल बी एडमोनिश्ड। आप उसके अलावा ये भी कह सकते हो, द ऑफिसर्स वर टास्क्ड टू फाइंड द क्लर्क हु लीक द फाइल्स एंड ब्रिंग हिम टू बुक। ऑलराइट, इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस, सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ईडीएम है, काफ़ी बार क्लर्क के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आ रखा है। एंड फाइनली द टास्क ऑफ द डे, तो आपको सेंटेंस बनाने हैं इस शब्द पे, या इस शब्द पे बना लीजिए या इस ईडीएम पे बना लीजिए, इट्स योर चॉइस, इर्रासिबल या थ्रो इन द टावल। सो डू द बेस्ट यू कैन, डू मेक सेंटेंसेस, इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, ठीक है। बिकॉज आई कैन ओनली बी अ गाइड, in the end you are the one who has to walk on the path. So thank you for watching this video. I'll see you tomorrow, and do share the video with your friends on WhatsApp, Facebook, or what have you. And yeah, thank you for watching. देखिए अगर आप एक PC या एक लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ आप अपना गूगल क्रोम खोलिए या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, वहाँ पर टाइप करिए टेलीग्राम फॉर डेस्कटॉप, और उसके बाद यहाँ पे जो लिंक होगा डेस्कटॉप टेलीग्राम, इस पर क्लिक कर दीजिए। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगी गेट टेलीग्राम फॉर योर विंडोज़, इसको डाउनलोड कर लीजिए एंड यू हैव टेलीग्राम ऑन योर डेस्कटॉप। आप आराम से बड़ी स्क्रीन पर उसके बाद हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका मैं लिंक, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट सेक्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो आप उस लिंक क्लिक करिएगा और इजीली
आप हमारे ग्रुप में एंटर हो सकते हैं, वेयर यू विल फाइंड ऑल द PDFs एवरी सिंगल डे। और अगर आप एंड्रॉयड पे हैं, टैबलेट या कोई आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम टाइप करिए और ये जो ऐप है यहाँ पर टेलीग्राम मैसेंजर LLP, इसको आप इंस्टॉल कर दीजिए। उसको इंस्टॉल करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा या कमेंट सेक्शन में भी जो लिंक होगा, उसको क्लिक करिए एंड यू कैन एंटर द टेलीग्राम ग्रुप।